पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज, दोनों टीमें लाहौर से फैसलाबाद पहुंच गईं। होटल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। जनूबी अफ्रीकी टीम कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेनिंग करेगी, जबकि ग्रीन शर्ट्स शाम 6 बजे प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका का 140 रन का हदफ 19वीं ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया और सीरीज जीत ली। जनूबी अफ्रीका की टीम मैच के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही। पहले ही ओवर में शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफ्रीकी बैटर्स रेसा हेंड्रिक्स, कॉर्बन बुश और फरीरा ने मुजाहमत की कोशिश की, ताहम प्रोटीज की विकेटें मुसलसल गिरती रहीं। शाहीन आफरीदी ने 3, फहीम अशरफ और उस्मान तारिक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50s का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 36 गेंदों पर 51 रन स्कोर करके T20 इंटरनेशनल में अपनी 40वीं टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर ने 39वीं टेस्ट सेंचुरी के साथ विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर किया था। वेल डन ग्रीन शर्ट्स। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके फतह हासिल की। बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन आफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। क्रिकेट शायकीन ने पाक जनूबी अफ्रीका तीसरे T20 में तारीख रकम कर दी। मैच के दौरान लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम शायकीन से खचाखच भरा रहा। मैच के दौरान कज़ाफी स्टेडियम में 32,437 शायकीन मौजूद थे। ग्राउंड स्क्रीन पर बताया गया कि मैच में हाउसफुल रहा। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिल की धड़कन, उनकी एक झलक देखने को मदा बेकरार। खातून ने कहा, स्टेडियम आने की वजह बाबर आजम है। सपोर्टर्स ने बता दिया कि बाबर जैसी कवर ड्राइव कोई नहीं मार सकता। बाबर आजम ने कहा कि फैंस का प्यार और एतमाद शानदार परफॉर्मेंस के लिए उभारता है। किसी के आउट होने पर खुशी का इजहार न करे। किंग आजम ने बॉल पिकर की अपनी यादें ताज़ा की। सीरीज जीतने से टीम का मोराल बुलंद हुआ। तवक्को है वनडे सीरीज में भी अच्छा खेलेंगे। एशिया कप पर गुज़िश्ता सीरीज से बॉलिंग में बेहतरी आई। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरा और तीसरा T20 बासानी जीते। टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका। बाबर आजम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो इसी फॉर्म में रहे तो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भी जितवा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी और शानदार कारकर्दगी को सराहा। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सलीम हैदर का कहना था कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर मुस्बत सोच के साथ मुत्तहिद होना जरूरी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वज़ारत इत्तलात ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की और वाज़ेह किया दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात जारी रहेंगे। अफगान तर्जुमान की जानिब से बदनीयती पर मबनी और गुमराहकुन तबसरे किए गए। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ राय है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है।
सितम ज़रीफ़ी ये है कि गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम है। पाकिस्तानी पॉलिसी अपने शहरियों को सरहद पार दहशतगर्दी ख़वारिज से बचाने के लिए मुत्तहिद है। चमन बॉर्डर से एक रोज में 10,700 अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। तुरखम सरहद गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज बाद खोल दी गई। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का मकसद अमन व अमान का क़याम, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत की नेट मीटरिंग सार्फिन को बड़ा झटका देने की तैयारी। रेट 22 से कम करके 11 रुपये 30 पैसे फी यूनिट करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सोलर सार्फिन से खरीदी गई बिजली ग्रिड सार्फिन के लिए महंगी पड़ने लगी। हुकूमत पर माली दबाव और नेट मीटरिंग स्कीम से 100 अरब रुपए मुनाफे में कमी का दावा किया जाने लगा। रुझान बरकरार रहा तो 2034 तक 18 अरब यूनिट से ज़ायद की कमी मुमकिन है। वज़ीर आज़म की फौरी नज़रसानी की हिदायत। कराची वालों को कानून का दर्ज देने वाली और ई चालान की भरमार करने वाली सिंध पुलिस को टैक्स चोर निकली। दर्जनों पुलिस गाड़ियां मोटर व्हीकल टैक्स की नादहिंदा हैं, जिनमें मुख्तलिफ यूनिट्स और अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां भी शामिल। हैरान कुन तौर पर DIG ट्रैफिक पुलिस कराची की गाड़ी भी टैक्स नादहिंदा है। हालांकि उनका महकमा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों से करोड़ों रुपए जुर्माने वसूल कर रहा है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस की कई गाड़ियाँ गुज़िश्ता 8 बरस से टैक्स अदा नहीं कर रही, जिनका स्टेटस महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अगर ऐसा है तो ये गलत है। कोई भी कानून से ऊपर तो नहीं है, भले वो किसी की भी गाड़ी हो, सरकारी हो या प्राइवेट। तो अगर ऐसा मामला है तो ये ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है थ्रू टैक्सेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे और ये टैक्स एडजस्ट होंगे। तो अगर ऐसी खबर आई है और वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है तो यकीनन सही होगा और इसको ठीक होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे जब तक लीड नहीं करेंगे फ्रंट से तो नेचुरली उनका जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चन उसके ऊपर उठेगा। DIG ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह अपनी गाड़ी के टैक्स चोरी से लाइल्म निकले। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मेरी गाड़ी का टैक्स अदा नहीं किया गया, मुझे इसका इल्म नहीं। अगर ऐसा मामला है तो एक्शन लिया जाएगा। किसी की भी गाड़ी हो, वो कानून से ऊपर नहीं। सिंध पुलिस की गाड़ियाँ टैक्स ना दहिंदा हैं तो ये गलत है। ट्रैफिक कवानीन की आगाही की मुहिम मार्च से चल रही है। कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसा मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुतवफ़ी सरकारी एहलकार ड्यूटी से वापस आ रहा था कि हादसा पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हादसे में मुलविस डंपर को तहवील में ले लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब घर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक 2 खवातीन झुलसकर जाँ बहक हो गईं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जाँ बहक खवातीन की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के स्टार बैटर और साबिक कप्तान केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में भी हिस्सा न लेने का ऐलान। विलियमसन न्यूजीलैंड की जानिब से T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। 2011 में डेब्यू करने वाले विलियमसन ने न्यूजीलैंड की जानिब से 93 मैचेस में 2575 रन स्कोर किए। उन्होंने 75 T20 मैचेस में न्यूजीलैंड टीम की क़यादत भी की।
इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुआरके लिवरपूल की एस्टन विला के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल स्कोर किया। आर्सेनल ने ब्रेंडले को 2-0 से हराकर टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी को नेशविल के खिलाफ 2-1 से शिकस्त। लायनल मेसी एक गोल करने के बावजूद टीम को शिकस्त से न बचा सके। खुशबुओं के शहर पेरिस में जारी दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट फेस्टिवल में मिठास और तख्लीक का जादू छा गया। चॉकलेट से बने दिलकश डिजाइन, निराले जायके और हैरान कुन फनपारे देखने वालों को महसूस कर रहे हैं। मौसीकारों ने चॉकलेट से तैयार किए गए खूबसूरत मलबूसात पहनकर जब सुर छेड़े तो महफिल में रंग बिखर गए। और पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा चिकोरी को बिछड़े 15 बरस बीत गए। अदाकारा चिकोरी का ताल्लुक सिंध से था। उन्होंने फिल्मी करियर का आगाज सिंधी फिल्मों से किया। शहरा आफाक फिल्म मौला जट ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मद्दाहों के दिलों में अदाकारा चिकोरी की याद आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।